जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। कल के पाठ में राजा प्रताप भानु को श्राप मिला। राजा प्रताप भानु अरिमर्दन और उनका मंत्री धर्मरुचि आज के संवाद में सुने। तीनों भाइयों का अवतार हुआ। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण आज तीनों भाई मिलकर तपस्या करते हैं। तपस्या से प्रसन्न होकर भोले बाबा और ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं। विस्तार से सुने, आप भी पढ़े हमारे साथ। और आज छठी मैया की पूजा, छठी पर्व की, माता रानी के पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माता रानी की कृपा, उनका आशीर्वाद आप पर, हम पर सदा सब पर बना रहे। सभी खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। सुने, आनंद ले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे पाप रूप हुए। ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे पाप रूप हुए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। किन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गए निकट तप देखी विधाता, मांगऊ बर प्रसन्न मैं ताता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। मुनि बोले, तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर बिनती पद गही 10 सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनोज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली ते वर दीना। पुनि प्रभु कोम करन पाहि गयो, तेहि बिलो की मन विसमय भयो। भगवान शिव जी कहते हैं, उमा, कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारो, होई सब उजारी संसारो। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे सिनींद मास छठ केरी। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं, जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा
करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गए विभीषण पास पुनि रामा, कहे वो पुत्र वर मांगु सिया रामा। तेहि मांगे वो भगवंत पद रामा, कमल अमल अनुराग सिया रामा। कमल अमल अनुराग सिया रामा। फिर ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तिनहि देहि बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानों की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन राम नहीं आनी, होई जातो धनपति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाए, पुनि दो बांधो बियाहे से जाए। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकोट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदान बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में मुनि बोले, समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जुड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसी यही कुलवासा, अमरावती जैसे सक्र निवासा। तीन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। खाई सिंधु गंभीर अति रामा, चारियों देशे फिरे आवसिया रामा। कनक कोट मणि खचित दृढ़ रामा, बरनी न जाए बनावसिया रामा।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जही कल्प जोई रावा, जातो धान पति होय सिया रामा। सूर्य प्रतापी अतुल बल रामा, दल समेत बस सोई सिया रामा। मुनि बोले, भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरा समर संहारे। अब ताम रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटे जक्षपति के रे। मुनि बोले, पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबों को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। दसमुख कहता हो खबर जासी, दसमुख कहता हो खबर आसी पाई। सेन साजे गढ़ घेरे से जाए, देखी बिकट भट बड़ी कटकाई। जछ जीव ले गए पराए। रावण को कहीं से ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। जब बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गए ओ सोच सुख भयो विषेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण राजधानी। मुनि बोले, तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी ग्राह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कौतुक कहे कैलास पुनि रामा, लीने सिजाए उठाए सिया रामा।
मनाहु ताले निज बाहुबल रामा, चला बहुत सुख पाए सिया रामा। मुनि बोले, फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ फिर कल सुनाएंगे, और पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय श्री सीताराम। छठी मैया की जय हो, माता रानी की जय हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।